पहली बात तो मैं इसको स्ट्राइक नहीं बोलूँगा, मैं प्रोटेस्ट बोलूँगा। ये हमारा जो डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक रिक्वेस्ट है। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखी है। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। We want justice, we want justice। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखी। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, लोकनायक अस्पताल सफदरजंग और एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए कोलकाता के केस में उन्होंने न्याय की मांग की। देखिए, हमारी स्ट्राइक जो है, पहली बात तो मैं इसको स्ट्राइक नहीं बोलूँगा, मैं प्रोटेस्ट बोलूँगा। ये हमारा जो आप कह सकते हैं एक डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कुछ करें। ये एक ऐसा एक्ट है जो यूनियन गवर्नमेंट खुद ही लेकर के आई थी 2019 में। उन्होंने इसका एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट सा बनाया था जिसमें उन्होंने 10 से 11 पॉइंट रखे थे जिनसे सब अग्री करते हैं। हम उसके बाद वो एक्ट कहाँ गुम हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया, हमें नहीं पता। 2024 है, ख़त्म होने वाला है, अभी तक इस एक्ट का संज्ञान किसी ने लिया है, नहीं लिया है। ये किस लेवल पे अटकने की वजह से नहीं आ पाया है, क्या लॉ मिनिस्ट्री इस पे एक्ट नहीं कर पाई या होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिला, हमें नहीं पता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है, डॉक्टरी एक ऐसी फील्ड है जहाँ फीमेल्स का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग अपने ही वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं हैं तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे। हमारी ड्यूटी आवर्स बहुत लंबे होते हैं। मैं खुद कल 24 आवर्स इमरजेंसी करके आया हूँ, उसके बाद मैं आज सुबह यहाँ प्रोटेस्ट में खड़ा हूँ। थका हुआ हूँ बट फिर भी कॉज के लिए खड़ा हूँ। वो इसीलिए खड़ा हूँ कि हमारी डिमांड बहुत जेन्युइन है। हम लोग जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोग हैं कभी सड़कों पे उतरते नहीं हैं। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। हमारे जितने भी प्रोटेस्ट हमने किए हैं, हमने खुद पुलिस को टाइम दे करके बोला है कि हम इतने बजे तक चले जाएंगे। कोई लिटरिंग नहीं है, कोई गंदगी फैलाना नहीं है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस एक्ट का संज्ञान सेंट्रल गवर्नमेंट ले और हेल्थ मिनिस्ट्री हमें एक रिटर्न में दे दे कि इस पर हम कमेटी बना रहे हैं और इस कमेटी का गठन कब तक होगा, कब तक गाइडलाइंस निकलेंगी और किस प्रोसेस से ये निकलेगा। बाकी फॉलोअप करना हमारा काम है। तो हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ इतना है कि हमें रिटर्न कॉन्फर्मेशन मिले। और जहाँ तक जस्टिस की बात है, हमारी भी आरजी करके लोगों से बात हुई है, वहाँ सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया था। परंतु 6 मेडिकल कॉलेज ऐसे और हैं कलकत्ता के अंदर जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो भी सेफ़ नहीं फील कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर्स अगर अपने ही कैंपस पे सेफ़ नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हो, चाहे किसी प्रेशर की वजह से हो, तो वो मेरे ख्याल से सोसाइटी के लिए एज अ होल सही बात नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू हो ताकि ये स्ट्राइक खत्म हो। ऑर्डर्स तो पहले भी बहुत आए थे। अगर आप देखोगे अभी न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आ रहा है कि लाइक अराउंड 10 to 40 केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो वो सारे पेंडिंग में ही रहते हैं, ऑन ग्राउंड कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सो वी वांट कि एक्शन एग्जैक्टली हो ग्राउंड में। हमें सिर्फ ऑर्डर में या ऑन पेपर सेफ्टी नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड में जहाँ हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं हमें वहाँ सेफ्टी चाहिए। क्वेश्चंस हमने रेज किए हैं, जो उन लोगों ने पूरा एविडेंस टैम्परिंग है, जो भी उन्होंने सिचुएशन पूरा चेंज किया है, तो हमें उसके ऊपर रिप्लाई चाहिए कि वो सारी चीज़ें क्यों है। जब तक वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी हम लोग उसमें स्ट्राइक करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें जिसके साथ ये हुआ है उसको एटलीस्ट जस्टिस मिले। एंड उसके बाद हमारी सेफ्टी डील्स है कि हम जो हमारी सेफ्टी के लिए चाहते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर चेंजेस आए वो आए। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कल, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इन्होंने जो प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, क्या है करके उनको सबमिट करना था सीबीआई को करना। और जो वेस्ट बंगाल में जो मॉब अटैक हुआ है उसके रिगार्डिंग भी वेस्ट बंगाल सरकार को बोला है आपको कल सबमिट करना है करके। वी आर वेलकमिंग द डिसीजन। और उसके अलावा जो उन्होंने टास्क फोर्स बनाया है उनका रिकमेंडेशन के लिए बोला है एक्चुअली। लेकिन जो हमारा जो फर्स्ट डे से जो डिमांड हम मांग रहे हैं जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, सो उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। वो हमारा मेन है, वो जो उसके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ ना हो। जो कल बंगाल में हुआ है आगे कहीं में भी नहीं होना, उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए और पनिशमेंट वगैरह होना चाहिए। इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कल वेट कर रहे हैं कल सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में क्या बोल रहे हैं।